क्या आप जानते हैं कि संस्कृत एक अद्भुत भाषा है? ये केवल एक भाषा नहीं, बल्कि ज्ञान, संस्कृति और इतिहास का भंडार है। संस्कृत को देव भाषा भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्राचीन भारतीय ग्रंथों, वेदों और उपनिषदों की भाषा है। आज हम संस्कृत सीखने की यात्रा की शुरुआत करेंगे। एक ऐसी यात्रा जो न केवल भाषा को समझने में मदद करेगी, बल्कि हमें हमारी संस्कृति और परंपराओं के करीब भी लाएगी। संस्कृत की विशेषता यह है कि यह एक व्याकरणिक और संरचनात्मक भाषा है। इसके शब्दों का निर्माण और उनका उपयोग एक निश्चित नियम के अनुसार होता है। इस भाषा का अध्ययन करते समय हमें इसके व्याकरण के मूलभूत तत्वों को समझना होगा। संस्कृत में शब्दों का निर्माण धातुओं से होता है। धातु वह मूल शब्द है जो किसी क्रिया या विशेषता को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, गम एक धातु है जिसका अर्थ है जाना। जब हम इस धातु का उपयोग करते हैं तो इसे विभिन्न रूपों में परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे गच्छति, जिसका अर्थ है वह जाता है। अब बात करते हैं संस्कृत के वर्णमाला की। संस्कृत में 39 वर्ण होते हैं, जिनमें 14 स्वर और 35 व्यंजन शामिल हैं। स्वर वह अक्षर होते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि के किया जा सकता है, जैसे आ, ई, उ, ऊ। जबकि व्यंजन वे अक्षर होते हैं जिनका उच्चारण स्वर के साथ मिलकर किया जाता है, जैसे क, ख, गे, घे। जब हम इन स्वर और व्यंजन को मिलाते हैं तो नए शब्दों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए, के और अ मिलकर का बनाते हैं। संस्कृत में शब्दों का अर्थ केवल उनके उच्चारण से नहीं, बल्कि उनके व्याकरणिक रूप से भी निर्धारित होता है। जैसे एक ही शब्द का विभिन्न संदर्भों में अलग अलग अर्थ हो सकता है। उदाहरण के लिए, पुत्र का अर्थ बेटा है, लेकिन यदि हम इसे पुत्रः के रूप में लिखते हैं तो यह एक विशेषण बन जाता है। इसलिए संस्कृत में शब्दों का सही उपयोग और उनका सही रूप बहुत महत्वपूर्ण है। अब जब हम संस्कृत सीखने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं तो हमें इसके सरल वाक्य संरचना को समझना होगा। संस्कृत में वाक्य का निर्माण मुख्यतः क्रिया के आसपास होता है। सामान्यतः वाक्य का क्रम होता है विषय, क्रिया और कर्म। उदाहरण के लिए, राम गच्छति का अर्थ है राम जाता है। यहां राम विषय है, गच्छति क्रिया है, और यह वाक्य सरल और स्पष्ट है। संस्कृत का अध्ययन करते समय यह जरूरी है कि हम इसके उच्चारण पर ध्यान दें। संस्कृत में उच्चारण का एक विशेष महत्व है। सही उच्चारण से न केवल शब्द का अर्थ स्पष्ट होता है, बल्कि यह भाषा की सुंदरता को भी दर्शाता है। इसलिए जब आप संस्कृत के शब्दों का उच्चारण करें तो उन्हें सही तरीके से बोलने का अभ्यास करें। संस्कृत का अध्ययन केवल भाषा सीखना नहीं है, बल्कि यह एक संस्कृति, एक दर्शन और एक जीवन शैली को समझने की प्रक्रिया है। जब आप संस्कृत सीखते हैं तो आप न केवल शब्दों को समझते हैं, बल्कि आप अपनी जड़ों से भी जुड़ते हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको अपने अस्तित्व का एक नया दृष्टिकोण प्रदान करेगा। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। संस्कृत के पहले कदम उठाते हैं और इसे अपने जीवन का एक हिस्सा बनाते हैं। यह एक ऐसा अनुभव होगा जो आपको न केवल भाषा के ज्ञान से भर देगा, बल्कि आपके जीवन को भी समृद्ध करेगा।